मगर आप तो हमारी क्लास टीचर है ना, आप तो हमारी बात समझो। आई एम सॉरी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आप दोनों पेपर वापस करें और क्लास से बाहर जाएं। बानो, तुमने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है। मेरी कवारी और पढ़ी लिखी बेटी के लिए तुम ये शादीशुदा रिश्ता लेकर आई हो। नजर नहीं आता तुम्हें? सॉरी बाजी, गलती हो गई। माय फुट। लाइबा, 2 कौड़ी की नौकरानी मेरा सारा एक्सपेंसिव केक खराब कर दिया। स्टॉप इट। बेनाम सी मोहब्बत, बेनाम सी कहानी, बेनाम सी मोहब्बत, बेनाम सी कहानी। नहीं, आज फिर देर हो गई है। तुम्हारी पुरानी आदत है। आप ही कहाँ? अपने कमरे में बंद पड़ी है, कह रही है भूख नहीं है। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे, मैंने कपड़े मशीन में डाले थे धोने के लिए। तुम्हारे नाश्ते के चक्कर में ना मैं हर काम भूल जाती हूँ। क्या हुआ बाबा? यहाँ यहाँ क्या हुआ? बैठे यहाँ। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बस सुबह से चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। चले उठे, हम डॉक्टर के पास चल रहे हैं। अब ऐसी भी तबीयत खराब नहीं है कि डॉक्टरों के धक्के खाता फिरूं। मामूली से चक्कर ही आया है बेटा। जिद मत करें बाबा, मैं अमल को बुला रही हूँ और हम चल रहे हैं डॉक्टर के पास। खुदा का वास्ता है, उसे मत बताना। वो मुझसे कहेगी कि फैक्ट्री से छुट्टी करें और मैं छुट्टी नहीं कर सकता हूँ। बाबा, काम आपकी सेहत से बढ़कर तो नहीं है। हमारी खातिर ही चले चलिए प्लीज। अच्छा ठीक है, चलते हैं। अभी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आइए, नाश्ता कीजिए। मुझे नहीं करना, तुम कर लो। सही है, फिर मैं भी बिना नाश्ता किए स्टोर चला जाता हूँ। बच्चों की तरह जिद मत करो मेरे साथ। आप खुद क्या कर रही हैं? दूसरों की सजा खुद को देना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? लेक्चर देना बहुत आसान है उमर, जब खुद पर गुजरती है ना तो सब समझ आ जाता है। आप ही, मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि आप तक पहुँचने वाला हर दुख मेरे दिल से होकर गुजरता है, और अल्लाह से हर रोज़ दुआ करता हूँ कि आपके सारे दुख मेरे नाम कर दें और मेरे सारे सुख आपके। अल्लाह ना करे। तो फिर मायूस मत हुआ करें। मुझे अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है। देखिएगा, एक दिन आपकी ज़िंदगी में ऐसा शख्स आएगा जो आपसे बेहद मोहब्बत भी करेगा, आपका ख्याल भी रखेगा और एक इंतहाई अच्छा इंसान होगा। उमर, मुझे शादी का शौक नहीं है, लेकिन खुदा का वास्ता इनको समझाओ, रोज मेरा तमाशा बनाना बंद करें। अच्छा, आई प्रॉमिस, आज के बाद इस तरह का कुछ नहीं होगा। अब चलिए नाश्ता करें, मुझे ऑलरेडी देर हो गई। आ जाए, आए, चलो। आए बाबा, आराम से आराम से आराम से। तुम बाबा को लेके जाओ, मैं दवा लेके आती हूँ। हाँ ठीक है, चले बाबा, आराम से इधर से। ये मेडिसिन दे दी। जी। थोड़ा जल्दी कर दे प्लीज। जी।
बिल बिल जी। जी 2250। आपके पैसे कम हो गए। हमारा 3% डिस्काउंट चल रहा है, तो अब आपका बिल हुआ 2000। सर वापस आ जा, चली गई हैं वो। वैसे 3% डिस्काउंट कब से शुरू हुआ? खुद ही अकाउंट्स में डाल दूंगा। खामखा मरे जा रहा है। मैं मरा जा रहा हूँ। अरे जान तो तेरी निकली जा रही है उसको देखकर। ये क्या यार, प्रिस्क्रिप्शन तो भूल गई। लेकर आता। सुनिए, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नहीं वो अकेली लड़की को देख के तंग कर रहे हो ना? मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि तुम। मैं आपको आपकी दवाइयों का नुस्खा देने आया। क्या हुआ? खाने पे भी बहुत खामोश थी और अभी भी बाहर यूं इस तरह गुमसुम बैठी है। क्या सोच रही हैं? ये सोच रही हूँ कि जिस तरह हम लाइबा की सालगिरह में से दरमियान में से उठ के आ गए हैं, तैमूर और राबिया क्या सोचते होंगे? क्या सोच रहे होंगे बेचारे? उनकी बेटी ने जो ड्रामा किया उस पर शर्मिंदा हो रहे होंगे, और क्या। उनकी बेटी तुम्हारी भी कुछ लगती है। इसी बात की तो टेंशन है। जिस बददिमाग लड़की के साथ 2 मिनट नहीं गुजरते, पता नहीं पूरी जिंदगी कैसे गुजरेगी उसके साथ। देखो, लाइबा अकलौती है, घर भर की लाडली है, और अगर तुम दरमियान में ना बोलते ना तो बात इतनी ना बढ़ती। क्या हो गया आपको? आपको कभी उसकी गलती भी नजर आती है? पता नहीं कैसे समझाऊं मैं आपको। समझने की तुम्हें जरूरत है। जब हम बेसहारा थे, हमारे सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं था, तो ये तैमूर और राबिया ही थे जिन्होंने हमें सहारा दिया। आज हम जिस काबिल हैं, सिर्फ और सिर्फ तैमूर की वजह से। उसी एहसान का तो बदला चुका रहा हूं मैं। वरना आप अच्छे तरीके से जानती है कि लाइबा जैसी खुदसर और खुद पसंद लड़कियां मुझे कभी पसंद नहीं आती। देखो, लाइबा लाडली है, वो अभी लाउबाली है। देखो ना, अकलौती भी तो है वो। नहीं अम्मी, इकलौता तो मैं भी हूं, और जो लोग जिम्मेदार होते हैं वो हमेशा जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हैं। ओफो, जब एक बात शुरू से तय है
तो ये रोज रोज किलकिल करने की क्या जरूरत है बेटा? खुद से भी तो कुछ एफर्ट्स करो ना, उसके मिजाज को समझने की कोशिश करो। मैं तो लाइबा के मिजाज को समझ गया हूं, लेकिन शायद वो मेरे मिजाज को कभी ना समझ पाए। ये भी नहीं समझेगा। आप बेहतर फील कर रहे हैं? दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, दर्द तो बिल्कुल नहीं हो रहा अब इसमें। सारा पेन किलर का असर है। अब आपको कुछ दिन घर पे आराम करना है। डॉक्टर ने सख्ती से कहा है कि कुछ दिन का रेस्ट लाजमी है। रेस्ट करते रहेंगे जनाब तो घर कैसे चलेगा? हैं? मेरे कपड़े निकाल देना बेटा। क्यों? भाई वो मैनेजर का फोन आया था, वो आज की छुट्टी पे बहुत बातें बना रहा था। कल तो हर सूरत में फैक्ट्री जाना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? क्यों कहा आपने? नहीं, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप आराम करेंगे बस। नौकरी में नखरा नहीं चलता है, ऐसा नहीं हो सकता ना बेटा। जितने दिन छुट्टियां करूंगा उतने पैसे काट लेंगे, फिर 100 मसाइल हैं, कैसे पूरे करेंगे बेटा? बाबा आपने सारी जिंदगी मेहनत की, बस अब बहुत हो गया बाबा। अब आप घर पे आराम करें, हम मेहनत करेंगे, हम जॉब करेंगे। कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों को जॉब करने की। तुम्हारी माँ की ये ख्वाहिश थी कि तुम खूब पढ़ो लिखो, और मैं भी यही चाहता हूँ। इसलिए फिलहाल नौकरी वोकरी को भूल जाओ और अपनी तालीम पर तवज्जो दो। अगर आपका कोई बेटा होता तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती ना। मेरी बेटियां मेरी कमजोरी नहीं है, मेरी ताकत है। और मैं तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उसने मेरे घर में 2-2 रहमतें भेजी। बेटा होता तो क्या हो जाता था? हैं? बेटा मुझे चाय बना के दे सकता था, तो फिर चाय पिला दो। आयजा इधर। जज्बाती सी लड़की है, इसको समझाओ बेटा। फैक्ट्री का मालिक एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा है बेटा। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो नौकरी से निकाल देंगे, और इस वक्त नौकरी चली जाए मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए समझाना उसे। हैं? आयजा, मेरे मना करने के बाद भी बाबा फैक्ट्री चले गए। मैं सो रही थी, तुम तो रोक सकती थी ना। और मेरे रोकने से वो रुक जाते कि मजबूरी थी इनमें। उन्हें फैक्ट्री से कॉल आ गई थी। कॉल आ गई थी? ज्यादा से ज्यादा क्या होता? उन्हें जॉब से निकाल देते ना। तो निकाल देते, मेरे लिए बाबा की सेहत से बढ़ के और कुछ भी नहीं है। तो फिर दुआ करो कि उनकी तबीयत आज ठीक रहे। और एमिल, बाबा ने वादा किया तो है, आज उन्हें सैलरी मिल जाएगी तो वो 1 हफ्ते की लीव के लिए अप्लाई कर देंगे। और अगर आज भी सैलरी ना मिली तो? आज का पेपर भी मिस हो गया। दुआ करो कि आज सैलरी जरूर मिल जाए। घर में जो थोड़े बहुत पैसे थे वे कल डॉक्टर के यहाँ सारे लग गए। एक मुसीबत खत्म होती नहीं, दूसरी गले फंस जाती। अभी तो वो खबीस मालिक मकान भी आएगा। शायद है ना, आज उसकी डेडलाइन है। बस किसी भी वक्त घंटी बजेगी और आ टपकेगा। भाई खुदा का वास्ता है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ बेटा। मैं तुझे जानता हूँ बेटे, तू इतना शाना नहीं बन। पैसे निकाल बेटा, खुदा के लिए निकल यार। मेरी निकल निकल मेरी तनख्वाह है बेटा, मेरी यार। मेरे पैसे। अंकल आप ठीक है? आप ठीक है? नहीं, मेरी आप
मेरी तनख्वाह छीन के ले गए। कोई बात नहीं, आप ठीक हैं? रिक्शा आराम से दुकान से भाग गया। ठीक है, क्या हॉस्पिटल? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसा रहा तुम्हारा सेकंड डे? सेकंड डे ठीक था, बस थोड़ा सा टायरिंग हो गया था। अच्छा। आप मुझे बताएं, किचन से बड़ी अच्छी खाने की खुशबू आ रही है, आज कुछ खास बन रहा है? इसलिए कि लाइबा और राबिया आ रही हैं आज। कोई खास दिन है? ये क्या सवाल हुआ हैदर? भाई लाइबा इस घर की बहू है, इस घर की रौनक है। आज मैंने जितनी भी डिशेस बनाई है ना, सब उसकी पसंद की बनाई है। आपको पता है, आपके इसी रवैये ने उसको इतना सेल्फिश और खुद पसंद बना दिया। हैदर, मेरा ख्याल है कि लाइबा पर तनकीद करने के बजाय तुम्हें अपने रवैये को दुरुस्त करना चाहिए। अम्मी, वी कांट हैव दिस डिस्कशन एवरी डे। बिला वजह हम दोनों का मूड खराब हो जाता है। एनीवे, मुझे कब चाय मिलेगी? अच्छा, बना दे। और मुझे ऑफिस से एक बहुत ज़रूरी असाइनमेंट मिली है, प्लीज़ आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। हैदर, अजीब लड़का है। लाइबा इसे मनाने के लिए आ रही है आज, और ये है कि खैर खुद ही देख लेगी वो। क्या ये इस तरह से पहले भी कभी बेहोश हुए हैं? नहीं जी, बेहोश तो नहीं हुआ पहले। आपको बुखार कब से है? बुखार तो काफ़ी दिन से है जी, चढ़ता उतरता है डॉक्टर साहब। सर में दर्द? सर में शदीद दर्द रहता है जी, बहुत शदीद। मतली, चक्कर? जी, चक्कर भी आते हैं डॉक्टर साहब, एकदम से आंखों के सामने अंधेरा सा हो जाता है। वो डॉक्टर साहब, दरअसल अभी थोड़ी देर पहले ही इनके साथ एक हादसा पेश आया है। कुछ लड़के पैसे वैसे छीन गए, शायद इसी परेशानी में ये बेहोश हो गए। हो सकता है, मगर मुझे इनके सिम्टम्स कुछ और बता रहे हैं। क्या मतलब है आपका? बेहतर होगा आप इनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दें। आप ये इंजेक्शन इन्हें दे दीजिए। इनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग इनका एमआरआई बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी हो सके आप अपना ब्रेन एमआरआई ज़रूर करवा लीजिए। आप ये इन्हें इंजेक्शन दे दीजिएगा। बेटा, मैं घर जाऊंगा यार। मैं ये टेस्ट वगैरह तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इस वक्त, तो बिल्कुल ही नहीं। तुम जानते हो, सारे पैसे तो वो छीन के ले गए। कल आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप घर फ़ोन कर दें। नहीं बेटा, मैं घर जाऊंगा। मेरी बेटियां बहुत परेशान हो रही होंगी। ठीक है अंकल, आप चले जाइएगा, बल्कि मैं खुद आपको घर छोड़ कर आऊँगा। फिलहाल आप ये इंजेक्शन लगवा लें प्लीज़। बाबा नहीं आए अभी तक? इतनी देर तो नहीं लगाते ना, अब तक तो आ जाते हैं। मुझे तो खुद बहुत फिक्र हो रही है इमल। इतनी देर तो बाबा ने कभी नहीं लगाई। फोन भी बंद है। या अल्लाह, बाबा की तो तबीयत भी इतनी खराब थी। मुझे बहुत डर लग रहा है इमल। यार आयजा, अब तुम रोना मत शुरू कर देना, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। जरीना आंटी के बेटे से जाकर पूछूं? हाँ, उनका बेटा तो बाबा की फैक्ट्री में ही काम करता है ना। हाँ, घर तो मुझे उनका ठीक तरह नहीं याद, मगर ढूंढ लूंगी। तुम ये अपने पास रखो। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ ना। नहीं, तुम घर पे रहो। बाबा आगे तो परेशान होंगे ना। ठीक है, मैं आती हूँ। ध्यान से जाना। हाँ हाँ। क्या कुछ नहीं किया उन दोनों ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए। ये घर, तुम्हारी एजुकेशन, ये काबिलियत, आज जो जमाने में सर उठा के चलते हो, ये सब उनकी वजह से, जिनकी बेटी को तुम आठ आठ रुला रहे हो। बेनाम सी मोहब्बत, बेनाम सी कहानी।
हेलो, आई थिंक तुम दरवाजा नॉक करना भूल गई हो। ओह, तो फिर इस तरह आना था। भाई मुझे तो लगा कि ये कमरा, ये घर और तुम सब तो मेरे हो। वैसे भी हैदर, भूलने की आदत ना आई थिंक तुम्हें है। अपनी फियांसे को भूलकर मेड को फेवर तुम करते हो, बर्थडेज तुम भूल जाते हो, डिनर्स तुम भूल जाते हो, इनफैक्ट मोहब्बत निभाना भी ना तुम ही भूल जाते हो। बात मेड को फेवर देने की नहीं है। इस तरीके से एक मामूली बात पे किसी को भी थप्पड़ मार देना, पब्लिकली इंसल्ट करना ठीक नहीं है। Really? और यूं इस तरह मेरी बर्थडे खराब करके चले जाना, क्या वो ठीक था? तुम्हारी बाकी बातें अपनी जगह दुरुस्त है, एंड आई विल ट्राई कि मैं तुम्हें दोबारा हर्ट ना करूं। ओके, अगर तुमने मान ही लिया है तो अब सॉरी बोलो। सॉरी क्यों? अभी तो मैंने अपनी गलती मानी। हाँ, लेकिन मुझे सॉरी तो नहीं कहा ना। आई एम सॉरी। नहीं, आई थिंक तुम मुझे पहले बाहर लेके जाओगे, गिफ्ट दिलवाओगे, एंड देन उसके बाद हम डिनर करेंगे। अभी नहीं, हम किसी और दिन चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हम अभी चल रहे हैं। उठो, चलो। बाद में चलेंगे। अभी हम जा रहे हैं, बाहर चलेंगे, डिनर करेंगे। स्टॉप इट। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि हर किसी के पास इतना वक्त नहीं होता जितना तुम्हारे पास है। Some of us actually do work, और मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, which is important. दिख रहा है, एक्चुअली बहुत अच्छे से दिख रहा है। अरे रे 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 रे, सॉरी, बहुत माजरत। वैसे मेरी गाड़ी मरने के लिए नहीं है। अरे मैं आप ही के घर आ रहा था किराया लेने के लिए। बाबर किसी के घर जाता नहीं है किराया मांगने, बस आपका लिहाज है जो मार देता है। लिहाज? ये रास्ते में रोक के किसी से घर का किराया मांगना लिहाज? तो फिर घर चलते हैं, इसी बहाने आपके हाथ की चाय पीने को मिल जाएगी। बाबा घर पे नहीं है, कल आके किराया लेंगे। तो मैं चाय पिला देता हूँ आपको, और इस महीने का किराया भी नहीं मांगूंगा। अपनी चाय और अपना घटियापन अपने पास। ये अदा और ये गुर्बत गरीब नहीं होना चाहिए था। राबिया, मैं कहती हूँ तुम बाबर को समझाओ। मेरी तो वो एक नहीं मानता, कम से कम तुम्हारी तो सुनता है ना। उसे कहो कि बीवी को वापस लेके आए। कब तक तुम्हारे घर इस तरह पड़ा रहेगा? मामा, चलें घर चलें। क्यों, क्या हुआ? हैदर ने फिर कुछ बोला? उससे रूड होने के अलावा और आता क्या है? सब तो मुझे ही समझाते रहते हैं, उससे तो कोई कुछ नहीं कहता। और आई एम 100% श्योर कि हैदर किसी और को लाइक करता है, और खाला को ना सब कुछ पता है। लाइबा, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो बेटा मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। देखो इसे। बस रहने दें, ये सब आपकी बातें ही हैं। और आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हैदर इनकी बात नहीं सुन रहा? चले मामा, अब मैं अपनी और इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। लाइबा, अरे राबिया मेरी बात सुनो। तुम बिला वजह बात को क्यों बढ़ावा दे रही हो, बच्चों को समझाने के बजाय? अब आप तो रहने दें। मैं देख रही हूँ जब से हैदर की नई जॉब लगी है ना, उसके तो तेवर ही बदल गए हैं। और उसके इस बदले तेवर में खाला बराबर की शरीक हैं। क्या हो गया है? पापा, आप हैदर को समझा दें। अगर उसे अपनी खाला और मंगेतर का लिहाज नहीं है ना, कम से कम तैमूर के किए हुए एहसान याद कर ले।
चलो मेरी बात सुनो राबिया, लाइबा मेरी बात तो सुन लो। तुम्हें क्या जरूरत थी उसे इतनी बातें सुनाने की? अब वो आके बाबा के सर पे खड़ा हो जाएगा। और जरीना आंटी के बेटे से बात की, क्या कहा उसने? मैं गई नहीं, जा ही नहीं सकी। वो मालिक मकान मनहूस मेरा रास्ता रोक रहा था। पता नहीं क्या बकबक किए जा रहा था। मैं गई नहीं, वापस आ गई। या अल्लाह, अब तू ही हम पे कोई रहम कर दे। मेरे बाबा बस घर आ जाएं खैर आफियत से। एमल फोन करो ना बाबा को, पूछो कहाँ हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ बाबा। भाई आयशा, आ जाओ। बाबा कहाँ थे? ये क्या हुआ है आपको? बाबा ये क्या हुआ है आपको? नहीं कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। कुछ चोट लगी हुई और आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। हम इतनी कॉल्स कर रहे थे आपका, आपका फोन भी बंद जा रहा था। मुझे चक्कर आ गया था तो मैं गिर गया था, इस वजह से हल्की फुल्की सी चोट है। आओ बेटा आओ, आ जाओ। अरे आ जाओ बेटा, अपना ही घर समझो, आ जाओ आ जाओ, आओ आओ। अम्मी, ये खाना और लाइबा का है, खाने के लिए नहीं रुकना था उन्होंने। और आपको क्या हुआ, आप क्यों इतनी अपसेट लग रही है? फिर कुछ हुआ है? तुम्हें तो खुशी मिल गई होगी ना, बहुत सुकून मिल गया होगा तुम्हें। मैंने क्या किया है? अपनों की अपनाहियत का बहुत अच्छा सिला दे रहे हो। क्या कुछ नहीं किया उन दोनों ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए। ये घर, तुम्हारी एजुकेशन, ये काबिलियत, आज जो जमाने में सर उठा के चलते हो, ये सब उनकी वजह से, जिनकी बेटी को तुम 8 से रुला रहे हो। तो ये सब लाइबा का किया था? नहीं, ये तुम्हारी एहसान फरामोशी का किया था। एहसान फरामोशी? और मैं अम्मी ज्यादती कर रही हैं आप? अच्छा, मैं ज्यादती कर रही? प्लीज खुदा के लिए बस कर दे। तुम बस कर दो, बहुत हो गई। ये जो तुम्हारी और लाइबा की रोज रोज की तकरार है ना, इसकी वजह से मैं उन दोनों के सामने शर्मिंदा नहीं हो सकती। इसलिए मैंने सोच लिया कि तुम्हारी और लाइबा की शादी की तारीख जल्दी लूंगी और तुम दोनों की शादी कर दूंगी। ये मेरा फैसला है। अम्मी, भाई बहुत ही अच्छा बच्चा है ये उमर। देखो ना, मुझे हॉस्पिटल लेके गया, सारा वक्त मेरे साथ रुका वहाँ पे, अपना काम धंधा कारोबार सब छोड़ के, और मुझे घर तक छोड़ने आया। बस बेटा अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा। अरे अंकल कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी जगह कोई भी होता वो ऐसा ही करता। नहीं उमर, ऐसा नहीं है। तुमने देखा ही था वहाँ कितना हुजूम था, कितने लोग, लेकिन किसी को इतनी तौफीक हुई कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाए, सिवाय तुम्हारे। नहीं मिलते आजकल इस तरह के लोग बेटा। अरे भाई कुछ चाय पानी का बंदोबस्त करो ना। दोनों मेरी जुड़वा बेटियां हैं, बहुत ख्याल रखती हैं मेरा, और मेरी कुल कायनात यही है बस। अब तुम ज्यादा परेशान मत हो, ठीक है ना? कोई इतना जरूरत। आप अब तक जागे हुए? हाँ, मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। खैर है, इससे पहले तो कभी आपको हमारी इतनी फिक्र नहीं हुई। मुझे बेटा तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं खाने का इंतजार। आप लोग तो खाने पर गए थे, तो फिर खाना नहीं खाया?
और रुको, तुम्हारी मौजूदगी में मैंने लाइबा से ज़रूरी बात करनी है। अच्छा, तो आपको पता चल ही गया। बाबा, आपसे बात करना ना अपने आप के लिए एक लेक्चर जैसा है। मतलब आप लोगों को हैदर की कोई मिस्टेक नजर नहीं आती है। वो मुझसे इतना मिसबिहेव करता है। आप मामा से पूछे ना, अभी पूछे उसने क्या किया है। सुनो बेटा, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है बेटा। सबसे पहले तुम अपनी गलतफहमी दूर करो। मैं तुम्हारा बाप हूं बेटा, तुम मेरी इकलौती बेटी हो। मुझे दुनिया की हर चीज से अजीज हो तुम, लेकिन मैं उन बापों में से नहीं हूं जो औलाद की मोहब्बत की खातिर अपनी औलाद की सब गलतियां और कोताहियों को इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने जा रही तुम हूँ। कहीं नहीं जा रही हो लाइबा, और सुनोगी जो मैं कहना चाह रहा हूं। अगर तुमने हैदर के साथ जिंदगी गुजारनी है तो फिर अपने सारे तौर तरीके उसके मुताबिक कर लो कि तुम लोगों का जिंदगी का साथ एक साथ चल सके बेटा। तो आप क्या चाहते हैं कि मेरी बेटी मेरी तरह अपनी शौहर की बेजारी और उकताहट सारी जिंदगी बर्दाश्त करे? अच्छा, मैं सोने जा रही हूँ, प्लीज कल बात करेंगे। आप लोग कंटिन्यू करें। सारी जिंदगी तुमने अपने शौहर को समझने की कोशिश नहीं की। अब तुम मेरी बेटी लाइबा को भी यही समझा रही हो। बहुत पछताओगी तुम। अब भी पछता रही हूँ। जरा तरस नहीं आया। मिन्नतें करता रहा मैं कि मैं बहुत गरीब आदमी हूं। सारी तनख्वाह छीन के ले गए। शुक्र है आपको कुछ नहीं हुआ बाबा। खुदा गारत करे, बहुत ही बुरी मौत मरे, अल्लाह करे। बद्दुआएं देने से क्या होगा बेटा, जो ना था हो गया। हमारे मुश्किल वक्त को तो कड़ा वक्त बना गए ना। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? अल्लाह है ना कोई बंदोबस्त कर दे। हाँ, कल जाऊंगा फैक्ट्री, कुछ एडवांस मांगूंगा या फिर किसी से उधार। तुम्हारी फीस बहुत ज़रूरी है और ये मकान का किराया बहुत ज़रूरी है। बाकी तो किसी न किसी तरह से गुजारा हो ही जाएगा। हमारी फीस और घर के किराए से जरूरी आपकी सेहत है। मेडिकल स्टोर वाला लड़का कह रहा था आपका MRI होना बहुत जरूरी है। तुम्हें कैसे पता है कि वो स्टोर पे काम करता? वो मैं आपकी मेडिसिन लेने जाती हूँ तो। हमारी तरह सफेद पोश ही है बेचारा, लेकिन बहुत अच्छा लड़का। देखो ना, मुझे अस्पताल लेके गया, अस्पताल में सारा खर्चा किया, वापसी पर दवाएं भी उसी ने ली। अल्लाह भला करे उसका। नंबर दिया है उसने मुझे अपना, कह रहा था आपको जब भी मेरी जरूरत हो फोन कर लीजिएगा। वाकई किसी फरिश्ते से कम नहीं था वो। मना करी थी ना मत जाए फैक्ट्री, अब कल से नहीं जाने दूंगी। बाबा, आपकी सेहत हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हम दोनों कर लेंगे ना कुछ। आप बस अपना ख्याल रखिए प्लीज। थोड़ा सा खाना खा लें। कैसे समझाऊं तुम्हें, कैसे बताऊं अपनी बेबसी।
बोले। जी कहिए, आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? थैंक यू कहना चाहती हूँ। आपने जो कुछ बाबा के लिए किया। कैसी बातें कर रही हैं आप? इसमें थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत तो है। कैसे बताऊं आपको, जब आप दुनिया में सबसे ज्यादा किसी से प्यार करते हैं और मुश्किल घड़ी में कोई उसकी मदद करे तो थैंक यू तो बनता है। चलें, अगर आप ऐसे कह रही हैं तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन इसके बदले में आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। बात? वो क्या? आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आखिर मेरी खामोश मोहब्बत को रास्ता मिल ही गया। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। बाबा सो गए? नहीं। हम सब जानते हैं कि आज हम में से किसी को नींद नहीं आएगी। डाकुओं ने जो बाबा के साथ किया वो सोचकर भी मैं अंदर से काम चाहती हूँ। मगर बात यहाँ खत्म तो नहीं हुई। बाबा को तो अभी भी हमारी फीस, घर के खर्चे और पता नहीं क्या क्या परेशानियां होंगी। तुम देखना, वो सब कुछ भूल के वापस उसी तरह मेहनत करना शुरू हो जाएंगे। क्या हम बाबा के लिए कुछ नहीं कर सकते? हम क्या कर सकते हैं हिम्मत? ना हम किसी को जानते हैं, ना हमारा कोई दोस्त है। पापा के टेस्ट के लिए इतनी जल्दी पैसे कहाँ से आएंगे? हमेशा की तरह हम यही कुछ करेंगे, जैसे आज उस लड़के को जरिया बना के भेज दिया। वैसे इमल, तुम क्या उस लड़के को जानती हो? मैंने कब कहा मैं उसे जानती हूँ? झूठ मत बोलो। जब तुमने बाहर बाबा के सामने वो स्टोर वाली बात को गोल किया था ना, मैं तभी समझ गई थी कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम उसे जानती हो। घर के पास वाले मेडिकल स्टोर पे होता है। 2 साल से मुसलसल हमें कॉलेज आता जाता देख रहा है। क्या? और ये तुम मुझे अब बता रही हो? इसमें बताने वाली कौन सी बात है? 1000 लोग होते हैं रोड पे, तुम आंखें बंद करके चलती हो क्या? और वो उस दिन दवाई भी तुम उसी के स्टोर से लेके आई थी। तुम क्या उम्र की बातें लेके बैठ गई हो? अच्छा, तो इतनी जल्दी उसका नाम भी याद हो गया? सो जाओ। जाओ सो। जा रही हो? नाम से मोहब्बत बे